जरा आगे की करते हैं बात, अब जरा तरक्की की भी करते हैं, क्योंकि तरक्की का दरवाजा बहुत जल्द खुलने जा रहा है। क्योंकि दिल्ली से कटरा और कटरा से श्रीनगर के लिए रेल सर्विस चलने जा रही है और कल बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान मरकजी वजीर रेलवे की तरफ से किया गया। न सिर्फ रेलवे की तरफ से यह कहा गया कि श्रीनगर से दिल्ली जो सवारियां आएंगी उन्हें कटरा के अंदर आर्जी तौर पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा और एक फ्लाईओवर के जरिए से दूसरी ट्रेन में चढ़ना होगा, जो हम लगातार आपको बता रहे थे। आज सिक्योरिटी कंसर्न अपनी जगह, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें भी यहां पर जो है वो कही गई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि 844 करोड़ रुपया 844 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर रेल नेटवर्क को मजीद मजबूत करने के लिए। और जम्मू का रेलवे स्टेशन जो अपग्रेड हो रहा है ये अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। मुझे कल लग रहा था कि शायद फेब तक होगा, लेकिन कल अश्विनी विश्वास साहब ने कह दिया कि जनाब ये अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। और यहां पर अब सिर्फ अभी तक हमारे पास 2 ही स्टेशन थे, बैक 1 और 2 था, ये 8-9 पर चला जाएगा। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो आ रही है। यूनियन वजीर बराए रेलवे अश्विनी इस बात का ऐलान कर दिया कि जो ट्रेन श्रीनगर से कटरा तक आएगी उसे खुसूसी खदुखाल के तहत बनाया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई और हीटिंग इक्विपमेंट्स उस तरीके से लगाए गए हैं और जो कटरा से नई दिल्ली तक जाएगी उसके लिए निज़ाम को बदल दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ये छोटा सा हॉल जो है वो वक्त की मजबूरी बन रहा है, इसको लेकर ये हॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एक बड़ा फैसला ये है। इशफाक, इसमें एक दो चीज़ें और भी क्लियर कल की गई जो हमारे हिसाब से नहीं है, और एक अच्छी खबर भी कि टिकट आपको एक ही लेना है, यानी कटरा में जब आप गाड़ी या ट्रेन चेंज करेंगे तो दूसरा टिकट खरीदने की जरूरत नहीं। वो क्योस और कंफ्यूजन दूर कर दिया गया, कुछ गलतफहमियां थी। दूसरी बात, वंदे भारत बराह रास्त कश्मीर जाए उसके लिए इंतजार इस साल के सितंबर तक तकरीबन करना होगा, लेकिन जो बाकी ट्रेनें चलती हैं, जो आम ट्रेन चलती हैं, वो अब से कुछ हफ्तों के बाद चलना शुरू हो जाएगी। और कटरा रेलवे स्टेशन पर जब भी आप आएंगे या श्रीनगर वाली साइड से या इस तरफ से जाएंगे तो 2 ट्रेनें तो आपको लेनी होंगी, लेकिन अच्छी बात जो पॉजिटिव पॉइंट है कि टिकट सिर्फ एक, वो जो डबल किराए वाली बात और सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही थी उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई। लेकिन कश्मीर से बराह रास्त रेल सफर आप कहेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए होगा, वो फिलहाल नहीं चलेगी। लेकिन जो आम ट्रेनें मुल्क के बाकी हिस्सों में चलती वंदे भारत के अलावा वो चलना कुछ दिन के बाद शुरू हो जाएगी। एक ही टिकट पर आराम से मुसाफिर श्रीनगर से दिल्ली, लेकिन 2 ट्रेन का सहारा लेकर जा सकते हैं। जम्मू रेलवे पर जो स्टेशन पर जो काम चल रहा है, हमारे पास अभी जो रेलवे प्लेटफॉर्म थे हमारे पास वो सिर्फ 3 थे, 3 को 8 कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जब ट्रेनें आए तो उन्हें ज्यादा हॉल्ट ना करना पड़े आगे पीछे कई स्टेशन पर जहां पर उन्हें रुकना है, तो वो प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं। अब ये सिलसिला जो है वो चलेगा और उम्मीदें लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ये सफर भी आगे बढ़ेगा। फटाफट से जरा सुन लेते हैं कि रेलवे वजीर साहब जब बजट एलोकेशन की बात कर रहे थे, दीगर मामलात की बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो क्या कुछ वो कह चुके हैं? मतलब आपका टिकट एक ही होगा, अलग से टिकट नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में आपको एक जगह पे ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। हाँ, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ता है बिकॉज ऑफ द स्पेशल डिजाइन ऑफ द ट्रेन्स विच मूव अप। हाँ, टेम्परेचर रीजन के कारण, और प्रेशर भी बहुत कम होता है बाहर, जो इतनी हाइट पे गाड़ियां चलती है उसके लिए स्पेशल डिजाइन एक रहती है, और दुनिया भर में ऐसा ही होता है एक्चुअली। हाँ, डायरेक्ट सर्विसेज आएंगी और उसका सिस्टम इस तरह से बनेगा जो दुनिया भर में प्रैक्टिस है। जैसे अगर आप ओसाका से एकदम नॉर्थ की तरफ जाओ जहाँ पे बहुत एकदम स्नोई और हिली एरिया चालू होता है, तो उसमें एक सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म के 2 साइड 2 गाड़ियां रहती है, एक गाड़ी जो नॉर्मल टेरेन में चलने के लिए रहती है और दूसरी गाड़ी जो स्पेशल टेरेन के लिए बनी रहती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए, क्लाइमेट की सर्कमस्टेंसेस के लिए, प्रेशर के लिए, वो सब के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी क्रिएट करना पड़ता है। कोच के अंदर ऑक्सीजन कम ना हो उसके लिए अलग से फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती, कई तरह की इस तरह की चीजें हैं। तो उसमें ऐसा ब्रिजिंग का सिस्टम होता है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म के 2 तरफ गाड़ियां बिल्कुल एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग गाड़ियां रहती है, मतलब इस कोच से निकल के दूसरे कोच में आप बैठ जाओ, फिर वो दूसरी ट्रेन उसको आगे लेके, टाइम टेबल एकदम सिंक्रोनाइज होते हैं। ये मैंने स्विट्जरलैंड में भी देखा था, इसमें भी और भी कई कंट्रीज में जहाँ पे पहाड़ी एरिया में ट्रेन चलती है ना, वहाँ पे सब जगह इस तरह का सिस्टम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्विसेज मिलेंगे आपको, सर्विसेज पूरी डायरेक्ट।